New Harish up. Yes, sir. So, is Gaurav joining in? Because Dikshita ka, I got a message that she will be joining in next 5 to 10 minutes. So, गौरव ज्वाइन कर रहे नहीं कर रहे अभी अभिमन्यु am I audible? Good morning. Good morning, Abhimanyu. I am just checking with Gaurav. Okay, sure. Okay. So main thing is, so let them join in. The rest of you two, Abhimanyu, Risha, were you able to do the assignment which I gave you yesterday on the Python one? Yes, Kuldeep. I got your answer. Yeah, आपको तो मेरे को मिल गया था. So I'll just check in. अभी. Okay. Great. Rishabh, have you done it? नहीं सर, ऋषभ? दूसरी क्लास थी. नहीं सर, दूसरी क्लास थी सर. I could not get time, sir. यार चलो ठीक है. Like Abhimanyu, do one thing. Just share your screen. And just show me the code and just make me understand about how you've done it. Yeah. Then I will share my solution with you. Yep. So open the question statement once. Okay. मतलब number of cities है वो simple था. Population वाला थोड़ा था tricky है. Okay, now just show me up. आपने क्या किया population में? Population में what I have Okay. the same thing. I have make a function total population. ठीक है. I have sent the city as a string. Here I have a ठीक है. split it. पूरा. उसके बाद मैंने उसको जो सिटी का जो लिस्ट बना उसको मैंने चेक किया कि वो हमारा एक मैंने डिक्शनरी बनाया जिसमें मैंने सिटी और पॉपुलेशन, सिटी को एज अ की और पॉपुलेशन को एज अ वैल्यू मैंने डिक्शनरी में रख लिया है जीप के थ्रू. और मैंने उसको चेक किया कि अगर ये डिक्शनरी में अगर ये सिटी है तो फिर सिटी की वैल्यू उसका पॉपुलेशन आ जाए.
तो पॉपुलेशन में एक्चुअली स्पेस था, मतलब तो उसको मैंने वाइट स्पेसेस को क्लियर करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिप यूज करा है। ठीक है। उसके बाद DM1 and मैंने DM2 So उसके it is बाद good. I मैंने got it. Like, very good work. Very good work. ओके काफी सही है. Like it is quite a very good work. Normally आपको ऐसे टेस्ट मिलेंगे इंटरव्यू में and you are able to do it. Can you just run it and show me the data frame? जो resultant data frame 1 and 2 है. Number of city. Okay, just let me cross check with my solution. Uh, so number of cities. Room ID 1 के साथ मेरे को बताने दो. 9। Okay. जो आपने फोर लूप लगाया क्या इसको एक सिंपल उसमें नहीं कर सकते? Can you just not make a one liner for the same? अभिमन्यु, your approach जो is good, but मेरे को ये for loop नहीं चाहिए फंक्शन में. फंक्शन के अंदर जो मैंने ये यहाँ पे सिटी लिस्ट को जो मैंने फॉर लूप किया है, हाँ, तो वो नहीं करना. बल्कि what you can do is lambda के सामने फंक्शन लिख दो ना. मैं वैसे कह रहा हूँ एडवांस लेवल. दिस इज गुड व्हाट यू हैव डन, रियली गुड. बट मैं चाहता हूँ कि क्या करो इसके अंदर सिंगल वन लाइनर में पूरा आना चाहिए. लाइक लैम्डा रो के आगे जो लिखा है ना आपने, लैम्डा रो टोटल पॉपुलेशन को आपने कॉल किया है, जस्ट मेक हाँ श्योर कि उसके अंदर ही सब कुछ आ जाए. वहां पे ही आप बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉलम पे ही लगा दो ना. सी डू वन थिंग, DF ट्रेड सिटी, उस पे सिंपल फंक्शन लगा दो डायरेक्ट. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आई एम नॉट गेटिंग। ओके, आई एम सेइंग कि जो आपने फोर लूप किया हुआ है इसको कैसे ना कैसे करके हटाना है आपको. ओके ठीक है, तो आप वो चीज देखो आप कैसे हटा सकते हो. बिकॉज व्हाट यू ठीक आर है। डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग. आप क्या करो, इंटरमीडिएट स्टेप्स या वेरिएबल्स ही बने. से पॉपुलेशन लिस्ट का एक इंटरमीडिएट वेरिएबल ही है, करेक्ट? हाँ हाँ क्या उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता? लाइक इन द लाइन 18 में आप पॉपुलेशन लिस्ट को लाइन 19 में यूज कर रहे हो. कैन यू मेक अ नोट अ कंटिन्यूअस वन? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे फॉर एक्स इन सिटी लिस्ट बोला आपने, करेक्ट, 17 हाँ में, हाँ। तो आप फॉर एक्स इन सिटी डॉट स्प्लिट करके नहीं कर सकते डायरेक्ट? क्या वो सिटी लिस्ट वाला वेरिएबल बनाना कंपलसरी है? अच्छा हाँ, नहीं उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे स्प्लिट कर सकता हूँ यार। करेक्ट. सो वो क्या करोगे, बाय डूइंग दिस यू विल बी एबल टू मेक अ वन लाइनर. आई वांट अ वन लाइनर फ्रॉम दिस. ओके ओके, आई विल मेक इट वन लाइनर। बट गुड, लाइक गुड वर्क डन. ठीक है. सो एक बार जस्ट मेरे को आपके आंसर्स के साथ एक बार मैच करने दो वेरिएबल. ओके, ठीक है. आपका रूम आईडी 1 के साथ आपका कितना नंबर ऑफ सिटीज कितना है? 9। पॉपुलेशन साइज कितना है? पॉपुलेशन साइज इज 4612,860। करेक्ट. आपकी रूम आईडी 17 के साथ नंबर ऑफ सिटीज है 26. चेक करो. विद रूम आईडी 17 26 होना चाहिए. नहीं नहीं नहीं, 17 ज्यादा नीचे आ गए. 17 के साथ जो है हमारा जो 26. सिटी है, करेक्ट. नंबर ऑफ सिटी 26 है। करेक्ट. एंड पॉपुलेशन इज 244,98540. पॉपुलेशन जो 244,98540. ठीक है. राइट सो राइट। गुड, योर करेक्ट. इसको बस एक वन लाइनर बनाने की कोशिश करो. ठीक ठीक है. है ठीक है। ओके।
that will like help us out. ठीक है, like good work. ठीक है, well like, and okay, now tell me one thing. You can make me the presenter. Rishabh, you can just do one thing next week. May like do try like completing this one assignments and tasks to complete. करो, they will help you out a lot. ठीक है. Main the next one is have you gone through the KNN code which I shared with you? Let me just open that code. उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया अभी गौरव एंड दीक्षिता का. नहीं गुरदीप. Okay. Okay, till that time what I will do, I'll give you a problem statement again. Okay, so I'm just sharing my screen. So Abhimanyu, okay, Dikshita. Hi Dikshita, good morning. I'm sharing my screen. Sorry, so no issue. Good morning, I'm sir. just sharing my screen. Good morning. हम्म, कल वाला टेस्ट असाइनमेंट किया है? हाँ जी सर, आपको मेल कर दिया था. ठीक है. मैं तुम्हें एक नया फोटो दिखा रहा हूँ. A new assignment. Do one thing, just write it down or like ठीक है. तुम्हें जो करना हो तो इसका करो. हाँ Just to जी. make you clear, this is one of the actually a test. एक अच्छा. मेरे दोस्त like he was doing it, so he took a photograph and shared with me. So ठीक है. ये फ्रैक्टल का टेस्ट है. ये फ्रैक्टल नहीं था, ये मैकेंजी इनका टेस्ट है. So these अच्छा. are the type of question which you will get. ठीक है. There is a given array of integers. So like कुछ भी होता है तो अपने फ्रेंड्स को share with me. क्वेश्चन समझ में आया अभिमन्यु?
आई एम रीडिंग गुरुदेव. Okay. So उसमें basically आपके 3 क्वेश्चन थे. Question third was of the modeling, and question 1 and question 2 were of the logical algorithm solving. आई एम नॉट गेटिंग इट क्वेश्चन ना. Okay. Dikshita, did you get it? अभी मैं रीड कर रही हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल तो मुझे क्लियर हो गया, बट आगे नहीं पता ये क्या लिखा है. देयर इज नो स्मॉलर वैल्यू फॉर x दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन. इसको समझने का ट्राई करो, because this is what you are going to get in the you can say test. आपको कोई ब्लैक मार्कर दिख रहा है क्या एग्जांपल्स के यहाँ पे? मतलब नहीं, मार्कर तो कोई कर्सर तो नहीं, सिर्फ आपका. हाँ, ये दिख रहा है एरो. हाँ जी, आपका दिख रहा है कर्सर. वो स्क्रॉल बार के यहाँ पे, यानी ब्लैक वाला, मतलब एक्चुअली मेरी जो स्क्रीन नंबर को यहाँ पे एक ब्लैक कर्सर दिखाई दे रहा है अपने में. नहीं वो नहीं दिख रहा गुरुदेव. ठीक है, तो इट इज क्लियर. ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जस्ट डिड यू गेट द क्वेश्चन ऋषभ? हाँ सर, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, समझ में आ गया. Okay, just explain what do you get from the question. सर एक क्वेश्चन ये बोल रहा है सीधा सा कि एक आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स टर्म माइनस से लेकर पॉजिटिव तक के लिए, ठीक है सर. Yes, okay. हाँ जी, बोलिए. एक एरे दे रखा है इंटीजर का, तो उस एरे को आप ऐड कर रहे हो. मान लीजिए अगर एरे है ABCD न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो एक नंबर ऑलरेडी आपके पास है, मान लीजिए x. तो x प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, ये आप ऐड करते जा रहे हो. उसमें आपको ये करना है कि जो आप सम निकाल रहे हो, इन सब की वैल्यू हमेशा मिनिमम 1 रहे. कोई भी ऐड कर रहे हो, चाहे x प्लस A हो, तब भी आपका जो सम रहे वो 1 रहे. x प्लस A प्लस B कर रहे, तब भी जो मिनिमम सम रह रहा है वो 1 ही रहे. और जो x की वैल्यू है, वो जो हम इनिशियली नंबर ऐड कर रहे हैं, वो 1 से कम नहीं हो सकता. ओके, तो मतलब 1 से कम नहीं हो सकती, फिर कितनी होनी चाहिए? सर वो तो एरे पे डिपेंड करेगा ना, कि मतलब अब मान लीजिए अगर इस केस एरे यही है 4 - 4 3 2 1, देन हाउ व्हिच अप्रोच विल टेक, तो कैसे करोगे? तो सर anything more than 5. ओके, तो अगर मेरा पहला नंबर अगर 5 है, तो इस केस में 5 - 4 = 1, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. फिर 1 + 3 = 4, अगेन नंबर इज मोर देन 1, अगेन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन. 4 + 2 अगेन 6. तो हर जगह आप देख रहे हो कि जो रिजल्टेंट सम आ रहा है, इट इज नॉट लेस देन 1, या एटलीस्ट 1 बोला है क्वेश्चन में. ओके, और जो हमने नंबर इनिशियली ऐड किया वो 5 है, तो x कैन नेवर बी लेस देन 1, तो वो भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन. ठीक है. जैसे इस केस में है -4. ओके, जैसे -4, जैसे ये वाले का नजर है. ओके, सो यू आर सेइंग -4 है, ठीक है. या अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये सिंपल 4 से स्टार्ट होता, माइनस से ना होता, फिर कैसे करोगे सर? अगर ये -4 से ना स्टार्ट हो, सिंपल 4 से स्टार्ट हो, देन यू विल स्टार्ट योर नंबर विद व्हाट? सर देन ऑल्सो मेरे को बाकी एरे देखने पड़ेंगे ना, कि बाकी एरेस क्या, उनका रिजल्टेंट सम कितना आ रहा है. 4 3 2 1 है. 4 3 2 1 है एरे. हाँ तो तो फिर मैं अपना एरे 1 भी रख सकता हूँ. एरे 1 रख सकते हो, x1 x1 रख सकता हूँ, x1 रख सकता हूँ, कुछ भी ओके. रख सकता हूँ सर. इस केस में ऐसा कोई मतलब टाई अप होना है, अगर मैं उसका 100 भी रख दूंगा अपना x, तो वो मेरे को दिक्कत होना करेगा. नहीं रख सकते ना, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो. करेक्ट, दैट इज अ फाइंडिंग, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि आप 100 नहीं रख सकते ना. नहीं, मैं समझ गया. वो एक कंडीशन है कि हर बार हम लोग ऐड करें तो वो रिजल्टेंट सम 1 ही रहना चाहिए. रिजल्टेंट सम शुड बी एटलीस्ट 1 से नीचे न जाना नहीं चाहिए. एक बार उस लाइन को दोबारा से पढ़ो. एक्स के लिए कोई कंडीशन है? ऐसे तो व्हाट यू कैन डू इज, किसी भी एरे हो, यू कैन सिंपली ऐड ऑन 1 करोड़. एक भी 1 करोड़ ऐड कर दो डायरेक्ट, तो कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं.
सर गॉट इट? सर बट हमें x के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए ना. करेक्ट. सो लाइक यू नीड टू स्टार्ट विद 1 एंड आप चेक करोगे अगर 1 में कहीं भी आपका रनिंग सम लेस देन 1 जा रहा है, देन यू विल गो फॉर 2, देन वी विल गो फॉर 3 4 टिल द मिनिमम नंबर. गॉट इट? तो वो चीज है. तो लाइक लूप लगानी पड़ेगी. करेक्ट. ऐसा. एंड आपको एरे से कितने मिल रहे हैं? अभिमन्यु कितने एरे मिलेंगे? गुरदीप मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं. ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ो एक बार. जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस. एक बार Question लाउडली is पढ़ो. there is a given array of integers. ठीक है, Start with सुनो. some value सुनो x. सुनो एक अभिमन्यु एक लाइन दे. सो देयर इज अ गिवन एरे ऑफ इंटीजर्स. आपको एक एरे मिलेगा इंटीजर्स का. एरे सिमिलर टू अ लिस्ट. ठीक है. Right. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो. Start with some value x ठीक है, कोई वैल्यू एक्स से स्टार्ट करना है. and add each of the array elements to it consecutively. ठीक है. मतलब उसके सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है. आपस में नहीं करना. स्टार्ट विद सम वैल्यू एक्स एंड ऐड ईच ऑफ द एरे एलिमेंट टू इट. एक किसी वैल्यू एक्स से स्टार्ट करो एंड एरे के हर एलिमेंट को एक्स के साथ ऐड ऑन करते चले जाओ सीक्वेंस में. Okay. ठीक है. नाउ मूव फॉरवर्ड. That is calculate a running sum of x plus each of the array elements. ठीक है. ठीक है. Determine the minimum value of x such that the running sum is always at least 1. ठीक है. रनिंग समथिंग का मतलब क्या है? मतलब कि आप x का वैल्यू एक कम से इतनी छोटी वैल्यू लो कि जब उसका सम आए तो वो कम से कम वो 1 हो. करेक्ट. आपकी एक्स की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए. एंड आई सी देयर आर टू कंडीशंस कि रनिंग सम की वैल्यू कम से कम 1 हो एंड एक्स की वैल्यू मिनिमम हो उस केस के लिए. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 1 करोड़ लोगे तब भी तो आपकी एटलीस्ट 1 से तो ऊपर रहेगा, बट दे वांट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स जिससे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो. या ठीक है. एंड मेन थिंग अगर कभी क्वेश्चन समझ में ना गो विद द एग्जांपल. एग्जांपल देख ले. जैसे -4 3 2 1 है. एक्स इन्होंने 5 लिया स्टार्टिंग में. रनिंग सम क्या है? 5 + -4 1. फिर जो आपका 1 है 1 + 3 4 4 + 2 6 6 + 1 7. अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग ही 4 से करोगे तो व्हाट विल द कंडीशन सफाइस अभिमन्यु? अगर आपने स्टार्टिंग 4 से किया तो नहीं करेगा क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा. करेक्ट. तो उस केस में ये आपका 0 चला जाएगा एंड दैट इज द कंडीशन. वो कंडीशन का वायलेशन हो जाएगा. सो उस केस में यू कैन स्टार्ट ऊपर विद वाली वैल्यू से जो प्लस करके रिजल्ट आया है उसको फिर नीचे वाले एलिमेंट से ऐड कर रहा है. राइट. करेक्ट. ओके. 5 + -4 किया 1 आया. फिर 1 + 3 किया 4 आया. फिर 4 को 2 से प्लस किया. फिर 6 आया तो 6 को +1 किया. अच्छा ओके. करेक्ट. तो पूरे आने के साथ एक रनिंग सम ऐसे चलेगा. एंड आपको चेक करना है कहीं भी अगर आपका रनिंग सम, उसको रनिंग सम बोलते हैं, कहीं भी आपका रनिंग सम अगर 10 से 1 चला गया देन यू नीड टू जस्ट चेंज द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. Do one thing, either write this question or take a pic of this question. This is one of important question. Normally hackers rank का question है ये, and it do comes in data science like your interview जो technical test होते हैं उनका question है. If it comes for like it was for McKinsey. ठीक है. Okay, I have captured the screenshot now. ठीक है. So what you need to do is you need to solve this question, and in the next class you need to share the result with me. No, okay. तो मेरा गुरदीप मेरा कंडीशन मतलब फेल कहाँ होगा? मतलब कि जो सम करके अगर 0 आ गया मतलब 1 से कम आ गया दैट मीन्स कि वो नंबर सही नहीं है. अगर आपका रनिंग सम 1 से नीचे आ गया ना 0 हो गया तो आपकी कंडीशन फेल हो गई. ओके. आप जितना समझ में आ रहा है उसका लॉजिक क्या बनाओगे? व्हाट विल बी योर लॉजिक? मैं लॉजिक ये लूंगा कि जैसे पहले x की वैल्यू को 1 कंसिडर करूंगा और उसको प्लस करूंगा आपस में. अगर जहां पे 0 आया उस नंबर को मैं छोड़ दूंगा. मतलब लूप को फिर से मैं कंटिन्यू करके नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊंगा. नेक्स्ट लेवल का मतलब नेक्स्ट लेवल बोले तो कि अगर मान लो मैंने मिनिमम वैल्यू 1 ली है और सम करने पे अगर हमें 0 मिल गया तो मैं फिर उसको 2 पे चला जाऊंगा.
करेक्ट। मैं बाकी नंबर से चेक नहीं करूंगा। जब 2 पे गया, अगर वहां भी 0 आ गया तो फिर से मैं 3 पे चला जाऊंगा, मैं फिर 3 के साथ सम करूंगा, राइट। एंड पता है सबसे करेक्ट करेक्ट यू गॉट द क्वेश्चन करेक्टली। सबसे बड़ा किल क्या है कि तुम्हें एक्स की रेंज नहीं देनी। गॉट इट? क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्स की वैल्यू करोड़ों तक चली जाए। अगर पहला नंबर इज -10 करोड़ तो उस केस में यू कैन नॉट से इट, करेक्ट? ओके, यप। तो एक्स की वैल्यू भी हमें मिनिमम रखनी है, राइट। हाँ, बिकॉज थिंक ऑफ अ केस, मतलब ऐसा आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा पहला केस सिनेरियो, जैसे -4 है तो पहले नंबर से बड़ी ले लो। जैसे 4 का 5 हो गया, इस केस में देखो 3 है, सो इन्होंने स्टार्ट कर दिया 4 से, बट दैट विल नॉट वर्क आउट। अगर मान लो ये माइनस ना हो या प्लस हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ 1 विल आल्सो सफाइस हियर, करेक्ट? यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1 भी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको रिजल्ट ठीक देगा। या सो जस्ट थिंक ऑफ द सॉल्यूशन। इसके लिए तुम्हें कोड करना है। आई नीड टू शेयर द कोड विद मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है? इज क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? या गुरुदीप। दीक्षिता? Yes, sir. ठीक है। दीक्षिता, या सर ये पिक्चर आप सेंड कर सकते हो क्या? इस पिक्चर की पिक्चर ले लेना। मेरे फोन में है सर अभी, और मेरा फंक्शन वाला की काम नहीं कर रहा है। स्निपिंग टूल जैसे खोल रहा हूँ तो ये स्क्रीन हट जा रही है। ओके, चलो ठीक है, मैं आई विल जस्ट शेयर दिस। कैन एनीवन ऑफ अभिमन्यु कैन यू शेयर इट विद पुष्पेंद्र? या पुष्पेंद्र को एमएल वाले बैच में ऐड कर लो, लाइक हु इज मेंटेनिंग दैट बैच और ग्रुप। WhatsApp group तो I don't know, और मेल में तो शायद he is there. ही इज देयर इन द मेल में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ सर। चलो बस ठीक है, तो फिर कभी क्लास में आ जाए करो सर। अरे सर बहुत काम करवा रहे हैं घर पे मेरे से। ओके, चलो ठीक है, आई विल जस्ट शेयर दिस इमेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? ओके, एंड ठीक है, नाउ मेन थिंग इज आई जस्ट गेव यू अ क्वेश्चन। पुष्पेंद्र, क्वेश्चन सॉल्व किया है तुमने? कल मैंने क्वेश्चन सेंड किया था असाइनमेंट का। सर अभी तो नहीं किया, तो just let me see. So Dikshita, were you able to achieve that one? yes sir, मैंने आपको मेल कर दिया था फाइनल कोड, उसमें नंबर ऑफ सिटीज भी डाल दिया था और ठीक है, do one thing. पॉपुलेशन I'm making a presenter. और मेरे को दिखा दो वीडियो। ठीक है। And then we can just cross verify the result of the same. तो यहाँ ठीक है। पर लाइक हमने ठीक है, इट ये इज गुड। मेरे को हमने पॉपुलेशन का लॉजिक बताओ, ये ठीक है? नहीं, हाँ, मैं ऊपर सो पॉपुलेशन में सिंपल ऊपर करना वापस एक बार। ये तो ये ठीक है, गुड कर लो ना आगे। 9 ये 16 नंबर 19 हो गया। तो पॉपुलेशन में मैंने जनरल नॉर्मल एक डिक्शनरी बनाई है पहले, और डिक्शनरी में मैंने सिंपल स्टेट वाइज हमारी पॉपुलेशन है वो आ गई। सो उस डिक्शनरी से हमने सिंपली रीड कर लिया कि जहां जहां भी मेरा वो नाम मतलब जो आ रहे हैं मेरे ये सिटी के नेम्स आ रहे हैं, वो वहां से उस डिक्शनरी से पिक करके उसको ऐड करते हो। Okay, so 46182. Okay. हाँ, For वो your एक RID, दो कॉलम RID नंबर 17 के लिए क्या वैल्यू है आपकी? RID 17 के लिए के लिए 1255545551 ऊपर वाला है वो 24498 RID, सॉरी ऊपर वाला है 24498। 2449854। ठीक है, आई थिंक योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, बट कोड को ऑप्टिमाइज करो। कोड इज नॉट इन द ऑप्टिमाइज फॉर्मेट। इतना फॉर लूप नहीं लगाना, वन लाइनर करना है। आई एम एबल टू सॉल्व दिस
जो मेरा सॉल्यूशन है इट इज इन 2 लाइन्स में सब कुछ कर रहा है। मतलब जो आपने ये पॉपुलेशन के लिए किया है ये 1 लाइन है क्या? नहीं, पॉपुलेशन वाला इज अ 1 लाइनर फॉर मतलब मी। उसके लिए तो हाँ अच्छा, तो बहुत हाँ दिक्कत से किया है यहाँ तक भी। मैं रात को 2 बजे सोई हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा था, डिक्शनरी तक नहीं बन रही थी। मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि मैं कितना पीछे, मतलब आई एम सो फार कि मतलब नहीं, मेरे से हो ही नहीं रहा। इवन डिक्शनरी के भी बेसिक फंडा मैं भूल गई हूँ सारे। ठीक है, तभी तो मैं आपको आई क्वेश्चंस दे थिंक रहा हो हूँ जाएगा अगर रेगुलरली। मैं मेहनत करूंगी मैप या फिल्टर्स लैम्डा से, बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन और मैप से शायद हो जाएगा। करेक्ट, वो वैसे ही होगा। लैम्डा का यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप की जगह लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करो। ठीक है, ठीक है। जस्ट मेक मी द हाँ जी। प्रेजेंट एंड टू ऑप्टिमाइज योर कोड। अभिमन्यु सर को भी अपना कोड ऑप्टिमाइज करना है, बट उन्होंने सिंपल एक फंक्शन यूज किया है। एंड वन मोर थिंग, आप फंक्शन यूज किया करो, लाइक डोंट इटरेट लाइक दिस यूजिंग अ फॉर लूप। उसमें भी आप लैम्डा यूज करके वैसे कर लो, फंक्शन यूज करो। ठीक है, सो ट्राई मेकिंग फंक्शंस एंड देन डू द थिंग। चलो ठीक हाँ है, जी। सो व्हाट विल स्टार्ट विद दिस। So yesterday we were doing the KNN. So एक बार मैं वापस उसको एज अ रिवीजन उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा से, like so that you can just revise, you can just see it up. ठीक है, I think last वाला part was somewhat of a confusing to you and मेरे को आपको इनका definitions बताना है. I'll just cover that today and so I'll just cover up the confusion matrix. First of all, confusion matrix से आपका ये चीजें निकल के आती है, ठीक है? That those are different from there. So I'll just go make a revision for this complete code and then we will just move to the classification report and classification के बाद मैं आपको regression का भी बता दूंगा, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या करें, import pandas as pd, import numpy as np, sklearn की मैट्रिक्स है, हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं. द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी एंड नो दैट की एक्यूरेसी क्या है आपकी, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक डेटा फाइल है, KNN की बैंक डेटा की फाइल है, उसको मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है? ये फाइल आपके पास आती मैंने शेयर किया हुआ है. इट इज अबाउट कि वेदर द पर्सन शुड बी गिवन अ लोन और नॉट, एंड दिस इज द डेटा. सो अगर डेटा को चेक करें तो ये डेटा है, इसमें ऐप आईडी है, जेंडर है, एज है, टाइम एट एड्रेस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन, टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोन अमाउंट, असेट वैल्यू, लोन टू वैल्यू, टाइम विद बैंक इनकम, लोन बैलेंस, डिसीजन, क्रेडिट ब्यूरो स्कोर, ठीक है? सो दिस इज द कंप्लीट डेटा. सो इसमें हम कोरिलेशन चेक कर सकते हैं. दिस इज द कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है, विच इज कमिंग आउट. बट नॉर्मली जिसमें आपका ओके reason being okay, so I think हाँ, ठीक है. So this is a confusion matrix. You will not get the correlation for like these other columns such as like decision good का भी आपको नहीं आएगा because because it is in the format of string. So df dot describe करेंगे, these are some of the data understanding method जो आप normally EDA कर सकते हो. इसका df dot info से हमें ये पता चलेगा कि हाउ मेनी नॉन मिसिंग वैल्यूज आर देयर, ठीक है? सो यहाँ पे आप डेटा टाइप जान सकते हो, हर कॉलम का क्या क्या डेटा टाइप है. सो गोइंग फॉरवर्ड ऋषभ, यू नीड टू एक्सप्लेन दीज नेक्स्ट 5 लाइंस एंड उसके बाद अभिमन्यु समझ जाएगा. ऋषभ जस्ट एक्सप्लेन दिस लाइन. ये क्या कर रहे हैं? ये वाला जिसमें आपने कर्सर रखा हुआ फाइंडिंग द लेंथ डेटा सेट, पूरा सेल. अच्छा, ये डीएफ की लेंथ बताएगा और फिर पता करेगा जितने भी नल वैल्यूज है ना डीएफ के अंदर, कोई अगर नल है तो उन सबका सम निकालेगा कितने नल वैल्यूज हैं. तो जैसे कि लोन अमाउंट हर कॉलम का सम बता देगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. जैसे 40 एज में 43 नल वैल्यूज हैं, लोन में 157 है. टोटल सम चाहिए तो सर अगर मेरे को इंडिविजुअल कॉलम का सम नहीं चाहिए गौरव, सॉरी ऋषभ, मेरे को टोटल सम चाहिए. तो What the डॉट method? सम डॉट एक और सम लगा दो. ठीक है, करेक्ट. यहाँ पे एक डॉट सम और आ जाएगा, पूरा आ जाएगा. करेक्ट. दिस इज सिंपली दिस विल टेल अस द कॉलम्स. ये तो मैं बता दूंगा आपको, ये कॉलम्स बता देगा व्हाट दिस इज डूइंग.
सर ये हमको बता रहा है कि जो एज कॉलम है उसका मीडियन क्या है, कितने मीडियन वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वन? तो हमने पहले इनिशियली हमने चेक किया था कोई हमारे नल एनए है या नहीं है, करेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे 43 एनएज है, तो इसको अपने को फिलअप करना पड़ेगा, राइट। तो हमने पहले मीडियन निकाल लिया, हमारा मीडियन क्या है। तो उस कॉलम में डीएफ डॉट एज में जो डीएफ डॉट फिल एनए, अब हम एनए फिल कर रहे हैं विद व्हाट, डीएफ डॉट मीडियन। तो हमने डीएफ डॉट मीडियन की हमको वैल्यू पता है, तो हम इसको मिसिंग वैल्यू के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, एंड इस लाइन नेक्स्ट लाइन में सेम फॉर द लोन अमाउंट। करेक्ट। इससे आगे आप बताएंगे अभिमन्यु, स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन अभिमन्यु, ये क्या कर रहे हैं? Again, after filling the missing value, we are again make sure there is null value available or not. करेक्ट, So, ये अब आपको null बता value देगा। यहाँ पे ऊपर के 5 रोज देगा। करेक्ट, सो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके नो नल वैल्यूज आर देयर। ये कॉलम क्या कर रहे हैं? ये जो कर रहा है कि डेटा फ्रेम में रिजल्ट स्टेटस जो कॉलम है उसकी वैल्यू का काउंट दे रहा है कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम पे कितने टाइम अवेलेबल है। यूनिक वैल्यू, यूनिक वर्ड यूनिक में। वैल्यू, राइट राइट, यूनिक वैल्यू। ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, ये लाइन क्या करती है? ये कर रही है कि जो हमारा जेंडर और रेसिडेंस स्टेटस और डिसीजन के लिए हम मतलब कि वन हॉट कोडिंग कर रहे हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वन हॉट कोडिंग? उससे क्या डिफरेंस आएगा डेटा फ्रेम में? इससे डिफरेंस ये आएगा कि जो जैसे जेंडर की वैल्यू मेल है और फीमेल है, तो जेंडर एम करके कॉलम बन जाएगा। जेंडर फीमेल नहीं बनेगा क्योंकि हमने एक ड्रॉप फर्स्ट ट्रू कर रखा है, तो जेंडर एम करके कॉलम बन जाएगा। रेसिडेंस के 2 कॉलम बन जाएंगे, रेसिडेंस ऑनर एंड रेसिडेंस रेंट। डिसीजंस के एक कॉलम बन जाएंगे गुड के कि करेक्ट, सो एंड दिस इज द कॉलम व्हिच यू आर गेटिंग। सो हमारे ये कॉलम्स बने हैं, करेक्ट। जेंडर का बन गया, जो हमारे यहाँ पे जेंडर का एक था, सो जेंडर इज रिप्रेजेंटेड हियर, रेजिडेंशियल स्टेटस का ओनर एंड रेंट का बन गया, डिसीजन गुड का बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस इज यूज्ड फॉर? हम ये डेटा फ्रेम का बैकअप रख रहे हैं, एक डेटा DF1 का एक कॉपी बना के हम डेटा एक फ्रेम बना रहे हैं, डेटा फ्रेम। करेक्ट, हमें डेटा फ्रेम का एज एंड नॉर्मली हम इसको यूज कब करते हैं, अगर हमारे पास फाइल काफी टाइम लेती है लोड होने में, जैसे एक्सेल फाइल है, तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट लोड इट अप एंड मेक अ कॉपी ऑफ इट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कभी मान लो हमने नीचे जाके लाइक फॉर एग्जांपल हम कॉपी नहीं बनाते, हम डेटा फ्रेम 1 में हमने कुछ चेंजेस कर दिए। फॉर एग्जांपल डेटा फ्रेम 1 में मैंने ये 3 कॉलम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। फिर मैं रियलाइज करता हूँ नहीं यार, मेरे को डेट ऑफ एप्लीकेशन डिलीट नहीं करनी थी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस फाइल लोड करनी पड़ेगी। दिस इज मच ऑफ रिस्टोरेशन पॉइंट। तो आप सिंपल क्या करोगे, आपने ये पॉइंट किया होगा तो आपको इसको रन करना है, फिर दैट इज df1 इक्वल टू डेटा डॉट कॉपी करना है। इससे क्या होगा कि आपका इट विल जस्ट इनिशिएट द पॉइंट, इनिशिएट द df1 अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द, यू कैन से योर रिस्टोरेशन पॉइंट्स होते हैं एक तरीके से, जिससे हम यूज कर सकते हैं। एंड मैंने सब मर्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दीक्षिता यू विल टेल गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे हम क्या करें दीक्षिता? दीक्षिता, am I audible? सर नाउ ऑडिबल। सर यहाँ पर हम कोरिलेशन, am I audible to other people? डिफरेंट कॉलम्स का। ठीक, am I audible to, यार मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही बीच में? आ रही है। या ब्रेक हो रही है बीच में मेरी आवाज? ओके ओके, मेरे को लगा मेरी तरफ से। ओके, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, वी कैन चेक द कोरिलेशन। नॉर्मली हम कोरिलेशन चेक करते हैं जैसे डिसीजन लेबल का विद अदर वेरिएबल्स, ताकि हम फीचर सिलेक्शन में वो हमें हेल्प कर सके। जिसका कोरिलेशन अच्छा है या काफी नेगेटिव है तो हम उनको एज सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका डिसीजन का इज हाईली कोरिलेटेड विद द क्रेडिट ब्यूरो स्कोर एट 74%। ठीक है, ये आपके कॉलम्स को हम प्रिंट कर रहे हैं वापस, जस्ट टू चेक आउट कि ओके कौन कौन से कॉलम्स है। व्हाट वी आर डूइंग हियर दीक्षिता, इसमें सर हम ये वाली कॉलम्स को ड्रॉप कर रहे हैं, डेट, ऐप, ऑक्यूपेशन और ऐप आईडी। क्यों कर रहे हो और हम?
क्योंकि इनका मतलब कोरिलेशन नहीं है, मतलब वो उनसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे ठीक से, मतलब they are not कोरिलेशन highly उनका कोई बिजनेस normal लॉजिक भी नहीं correlation। बन। हाँ, वो भी कह सकते हैं हम कि बिजनेस लॉजिक भी नहीं बन रहा, एंड मोरोवर अगर हम डेटा देखें तो उसके हिसाब से भी नहीं आ रहा, इसलिए। करेक्ट। सो डेट ऑफ एप्लीकेशन और एप्लीकेशन आईडी से इतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा, सो वी आर नॉट टेकिंग देम अप। एंड और ऑक्यूपेशन को हम यूज ऑक्यूपेशन नहीं को कर तो, रहे हैं बिकॉज इनकम इज अ हाँ, प्रॉक्सी ऑफ इनकम, ऑक्यूपेशन। यस यस। ओके, या बिकॉज अगर इनकम का अगर आप चेक करते हो, इट इज हैविंग अ 65% कोरिलेशन विद योर डिसीजन कोड और नॉट। ठीक है, सो हम यहाँ पे कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं एंड वी कैन सी हियर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन आईडी दैट इज नॉट प्रेजेंट नाउ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं दीक्षिता? यहाँ पर हमने जो लेबल है वो डिसीजन कोड ले लिया है, और जितना हमारा डेटा सेट है उसमें हमने डिसीजन गुड को ड्रॉप करके बाकी सारे फीचर्स ले लिए हैं। करेक्ट, जो बचे हुए थे। पुष्पेंद्र, दिस क्वेश्चन गोस टू यू। अगर मैं लेबल को गलती से फीचर्स में डाल दूंगा तो क्या होगा? हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रिजल्ट्स एंड ऑल? क्या एरर आएगा? लेबल्स को फीचर में डाल दूंगा। अगर जैसे गलती से मैं यहाँ पे क्या करूँ, फॉर एग्जांपल एक्स आर द फीचर्स, वाई इज द लेबल, ठीक है, तो उसमें डीएफ डिसीजन कोड है। ये बेसिकली मेरा क्लासिफिकेशन कॉलम है बिकॉज डिसीजन कोड को मेरे को प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्पेशली फीचर्स में से डिसीजन कोड हटा दिया है। वन डॉट ड्रॉप, इसको हटा के मैंने बाकी सब ले लिया। अगर मैं इसको नहीं हटाता एंड बेसिकली मेरा लेबल में तो डिसीजन कोड जा ही रहा है, बट ये गलती से मेरे फीचर्स में भी चला जाएगा, तो क्या होगा? विल इट गिव मी एरर और व्हाट? एरर तो नहीं देगा, ये भी एक फीचर बन जाएगा। ओके, और एक फीचर बने, इसे कोई ज्यादा खास इम्पैक्ट तो मॉडल डिसीजन सही नहीं होंगे फिर। क्या? और वैसे भी मॉडल के डिसीजंस अगर जैसे हमें फिर आगे प्रिडिक्ट करना होगा उस मॉडल से, तो हमको ये वाला फीचर भी चाहिए होगा। तो वो मिलेगा नहीं। और जो मॉडल बनाओगे उसका क्या? वो थोड़ा इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट किस सेंस में कह रहे हो आप? मतलब ठीक है, इनकरेक्ट आई गॉट योर पॉइंट की मतलब वो आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज वैसे 100% कोरिलेशन होगा उसके एक ही फीचर के साथ। 100% कोरिलेशन तो नहीं कह सकता, बीटा वैल्यू जरूर कह सकता है, इंपॉर्टेंस वाली। हाँ, मतलब 1 होगी, मतलब कोई मॉडल ऐसा भी ट्रेन हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही फीचर, मतलब अगर ये फीचर 0 है तो हमारा 0 है, ये वाला फीचर अगर बना रहा है तो हमारा आंसर 1 है। ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा? एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताओ? एक्यूरेसी खराब हो जाएगी ना। एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। अगर मैं आपको टेस्ट से पहले आपको सारी आंसर की बता दूं तो क्या होगा? अच्छा, मतलब जो एक्यूरेसी, वो एरर जो उनके बीच में होगा वो तो ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगा। मतलब एक्यूरेसी किस चीज को बोल, मैं प्रिडिक्शन के बेसिस पे एक्यूरेसी बता रहा हूँ कि हम लोग आगे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे उससे कुछ भी। नहीं, मैं ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी, प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं पाओगे बिकॉज़ यू विल नॉट हैव दिस वैल्यू ऑलटुगेदर। करेक्ट, मतलब आई एम आस्किंग एक्यूरेसी में ट्रेनिंग डेटा। एरर कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो अभिमन्यु 100% ये हो जाएगा ना इसका कि correct, so the accuracy will be 100% reason because machine, correct, accuracy will be 100% because machine will be able to analyze कि ठीक है कि ये कि this is a feature and it is directly impacting the label, जिधर ये 0 और वहाँ पे भी 0 है, जिधर ये 1 है वहाँ पे भी 1 है, so your accuracy on the training data will be 100%. ठीक है, that is the process. So df1 dot drop decision code and यहाँ पे मैंने y किया, तो x में मैंने डिवाइड कर दिया, x का हेड ये है, y का this is the y. ठीक है, x में मैं तय कर सकती हूँ वेरियस फीचर्स एंड एवरी फीचर शुड बी इन अ न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ स्ट्रिंग में नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं numpy में एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ x एंड y को। इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, योर मॉडल विल रन, आपका मॉडल बन जाएगा। बट इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप उसको एरेज में कन्वर्ट करते हो तो बैकएंड पे थोड़ी जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बिकॉज द कैलकुलेशंस बिकम फास्टर।
तो मैं इसको एरेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्स एंड वाई को, np डॉट एरे। एंड अगर मैं एक्स को अब चेक कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स यहाँ पे पूरा डेटा फ्रेम था, सो इट वॉज विजिबल लाइक दिस। नाउ एक्स इज योर एरे फॉर्मेट, ठीक है। तो उसमें आपके कॉलम्स ज्यादा सिंपल आपकी वैल्यूज होती है। नाउ इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, sklearn डॉट नेबर इम्पोर्ट के नेबर क्लासीफायर। यहाँ से मैंने knn का क्लासीफायर इंपोर्ट किया है। एंड मैं sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऋषभ, इस लाइन का मतलब क्या है? सर कौन सा? जो जिसमें मेरा कर्सर है इस पे। तो सर हमने जो हम केनन जैसे हमने समझा के नियरेस्ट क्लासिफायर एट द स्टेज 3, तो हम वो बता करते हैं कि नियरेस्ट 3 स्टेजेस नंबर्स अकॉर्डिंग हम उनको लेके हम उसकी वैल्यू निकालते हैं केनन की। करेक्ट। सो हियर वी आर सेइंग कि के की 3 वैल्यू पे हमें केनन का मॉडल बनाना है, ठीक है। सो क्लासिफायर अंडरस्कोर केनन इज इक्वल टू ये, and then I will just run it up. And anyone, Dikshita, can you explain this, what it is happening here? सो बेसिकली इसमें हम ट्रेनिंग जो पूरा हमारा डेटा सेट है उसको हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा में स्प्लिट कर रहे हैं, और उसकी परसेंटेज हमारी टेस्ट साइज जो 0.3 है, दैट मीन्स कि जो हमारा टेस्ट डेटा है वो 30% होगा सारे डेटा का, और जो ट्रेनिंग डेटा है वो हमारा 70% होगा। तो बेस्ड Correct. ऑन And what दिस do हमारा ये डेटा। xtrain and xx का मतलब क्या है? So xtrain is the training data for the features and xtest is the testing data for the features, जो कि जब हम टेस्ट करेंगे तो xtest और लेबल वो y टेस्ट लेगा, और जब हम ट्रेन कर रहे हैं डेटा मतलब लर्न कर रहा है हमारा पास्ट डेटा से, तो वो डेटा फ्रेम जो xtrain और ytrain है वो ट्रेनिंग डेटा सेट बन जाएगा। So this is the features of the training data, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, पर आपको मैं ये चीज शो करता हूँ। जो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम 1 को मैंने बस सेव कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा 1.2। So let me just show you the backend working, how basically split गया। So वैसे ये random split होता है जो भी ये होता है, but let me just show you कि how the things take place. ठीक है। So if you are able to see the screen, ये मेरा इंडेक्स, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। So if you can see age, time, address, time of employment, loan amount and all, ये सब आपके फीचर्स है, करेक्ट। So if I check the length of the data is 2178. So if I take into example लेता हूँ मैं, 2178 है, तो I can say कि तो इसमें 30% कितना हुआ? So the 30% will be approx 217 21 600 approx। 63, so 633 के अप्रोक्स जाएगा, करेक्ट। So इसमें मैं क्या करता हूँ, I'll just select the 633 rows। इसमें से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा ट्रेनिंग डेटा है। सो इसमें से ये कह लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, 633 rows को आपको फिल्टर आउट कर दूंगा। So what I will do, I will just start from 1500। ज्यादा चला गया सर आगे। सो ठीक है। सो है क्या, जो ये मेरा डेटा है ना, ये मेरा टेस्ट डेटा है, ठीक है। कंट्रोल एक्स करके इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है।
and what I'm doing is इसके मैं एक बार इन कॉलम्स को रिटेन करता हूँ. ठीक है, and I'll just color code the features. ठीक है, so normally होता क्या, just let me show you again. मेरे पास पूरा डेटा था, the total number of rows were 2100, तो आपने 30% स्प्लिट किया. So what machine will do at the back end, वो 1500 डेटा पॉइंट्स वैसे सेपरेट कर देगी, and they know the features and वो they do keep a track record की पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर फीचर्स का लेवल कौन सा है. ठीक है, so this will indirectly become your train data. ठीक है, so ये आपका बन जाएगा ट्रेन डेटा. ठीक है, एंड ये आपका बनेगा टेस्ट डेटा. नाउ जो आपका ट्रेन बना है, ठीक है, सो ट्रेनिंग के जो फीचर्स है, सो लेट मी जस्ट इंसर्ट अ न्यू रो हियर. ठीक है, जो भी आपके ट्रेनिंग के फीचर्स है, दैट इज नोन एज एक्स ट्रेन. ठीक है, सो ये आपका बना. ओके, so this is your X train and this becomes your Y train. ठीक है, ये आपका Y train बन जाएगा. And similarly is the case with your जो यहाँ पे टेस्ट में आएगा, टेस्ट में उसका नाम होगा, it will be your X test and this will be your Y test. तो हम क्या कर रहे हैं, so how the things will be, see, the complete data is basically a merge of these two, correct? So how the things will work, basically जो आपके पास training data, this is the one which you provide to the machine. उसमें आपको क्या like we will provide this particular features, हम features भी provide करेंगे and will provide this label to the machine. So हम label भी provide करेंगे कि okay this is the decision code. So machine will learn from this data. जब मशीन लर्न कर लेगी, मॉडल बना लेगी, लाइक व्हेन विल क्रिएट, लाइक व्हेन द मशीन विल लर्न फ्रॉम इट, हमारा मॉडल बन जाएगा, देन विल कम हियर. हम यहाँ पे आएंगे टेस्टिंग डेटा जो हमने पहले ही सेग्रीगेट या सेपरेट आउट किया हुआ है, दैट इज बेसिकली 30%. ठीक है, एंड उस पर हम क्या करेंगे कि वी विल मेक द प्रेडिक्शन, हम प्रेडिक्शन करवाएंगे एक्स टेक्स्ट. ठीक है, प्रेडिक्शन एक्स एक्स पे करवाया, ये हमारे पास पहले से ही था वाई टेस्ट, हम इसमें एक कॉलम नया बनाते हैं वाई अंडरस्कोर प्रेड का. ठीक है, सो जो आपकी मशीन बेसिकली लाइक मशीन जो आपका मॉडल बनाता, जो हम उसको टेस्ट डेटा प्रोवाइड करेंगे ये वाला. ठीक है, एंड इट विल मेक अ प्रेडिक्शन ओवर इट, तो वो वाइट प्रेड कॉलम होगा एंड उसका भी नाम ये डिसीजन कोड ही है. एंड यहाँ पे यू कैन से वो भी ऐसे 1 0 1 0 1 0, लाइक इट विल गिव द सेम वैल्यू 1 0. ठीक है, एंड मैं इसके ऊपर फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ. ठीक है, so think that this is the result being given by the model. मॉडल ने ये रिजल्ट दिया है. ठीक है, so now main thing is testing पे क्या करेगा, you will provide these features and machine उससे prediction करेगा, the model will make the prediction over it and the prediction are these values, so it will provide 1 0 1 0 and all. आपके पास इसका actual data भी होता है, so you do have the actual not data, so you do have the actual label for this, so you will match the prediction with, so you will match actually this y test and y pred को आप match करोगे, so you will check क्योंकि जिधर ये पहले केस में 1 था, अब मशीन ने भी 1 दिया है, दूसरे केस में जिधर 0 था यहाँ पे भी 0 है, so it's still for the accuracy something good, but यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1 का उसने 0 कर दिया. ठीक है,
सो हियर वी विल जस्ट चेक द एक्यूरेसी, हम एक्यूरेसी चेक करते हैं बिटवीन दीज टू, कि बेसिकली आपका जो टेस्टिंग डेटा था उसकी एक्चुअल वैल्यूज क्या आती है, जो मशीन ने प्रिंट किया है उसकी वैल्यूज क्या है। इज इट क्लियर? थोड़ा बेटर क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई? अभिमन्यु, दीक्षिता, Yes, ऋषभ, Guru. पुष्पेंद्र, ठीक है। सो डिड यू गेट अ क्लैरिटी हाउ इट वर्क्स? सो वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड से मतलब क्या है, एक्स टेक्स का मतलब क्या है, एंड आपका एक्स ट्रेन का मतलब क्या है। बेसिकली एक्स ट्रेन इज द फीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, वाई ट्रेन इज द लेबल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। एक्स टेस्टिंग में होता है एक्स टेक्स इज द फीचर ऑफ द टेस्टिंग डेटा एंड वाई टेस्ट आर द एक्चुअल लेबल्स, एंड इसमें कॉलम टर्म आएगी वाई प्रेड। आप नॉर्मली वाई टेस्ट और वाई प्रेड को मैच करते हो टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, कि अभी मॉडल की एक्यूरेसी कैसी है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेसिकली हम टेस्टिंग डेटा में भी कर लेते हैं ये चीज। हम ये वाला जो आपका प्रेडिक्शन है, वी नॉर्मली डू द प्रेडिक्शन ओवर द ट्रेन डेटा टू, जिसपे हमने ट्रेनिंग किया है। व्हाट वी डू एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग का, जो मैं कवर करवाऊंगा गोइंग फॉरवर्ड। सो उसमें हम क्या करते हैं, वी चेक कि जो आपका ट्रेनिंग डेटा था, हाउ मच द मशीन हैज लर्न फ्रॉम इट। सो हम क्या करते हैं उसमें कि आपको जो ट्रेनिंग डेटा है उस पे ही हम जिस डेटा से मशीन को ट्रेन किया है हम उसी पे डेटा की प्रेडिक्शन करवाएंगे, ठीक है। विल गेट द डेटा प्रेडिक्टेड एंड विल सी जो ट्रेनिंग डेटा को मशीन कितना अच्छे से लर्न कर पाई है। एंड जैसे अगर इस पे अगर आपकी एक्यूरेसी 90s में आ रही हो एंड टेस्ट डेटा पे अगर आपकी 60-70 पे आ रही हो, देन इट इज अ केस ऑफ ओवरफिटिंग, ठीक है। वो एक ओवरफिटिंग का केस हो जाता है कि मशीन ने जिस डेटा को से लर्न किया है उसने उसका रट्टा मार लिया कि ट्रेनिंग डेटा पे तो वो अच्छी एक्यूरेसी दे रही है बट टेस्ट डेटा पे वो फेल हो जा रहा है, ठीक है। सो इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स ट्रेन, एक्स एक्स वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड? Yes, ऋषभ, sir. क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. सो आई विल जस्ट स्विच बैक टू द कोड। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाइक डाउन। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ नेबर्स 3 बता दिए, एंड यहाँ पे बेसिकली आई एम क्रिएटिंग द एक्स ट्रेन, एक्स टेक्स, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। सो ट्रेन टेस्ट डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हो एक्स वाई, टेस्ट साइज 30%, यू कैन जस्ट चेंज इट, लाइक नॉर्मली जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट साइज होता है इट लाइज फ्रॉम 20 to 30। अगर आप टेस्ट साइज 20 रख रहे हो तो नॉर्मली आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बेटर आ जाएगी, बट इफ यू वांट टू एंड नॉर्मल कंडीशन में हम 25 रख लेते हैं, बट इफ यू वांट टू मेजर योर मॉडल ऑन अ स्ट्रिक्ट लेवल्स तो आप उसमें टेस्ट साइज नॉर्मली 30 या 35 रख लेते हो, ठीक है। बेसिकली आप ट्रेनिंग डेटा कम, बट दैट डिपेंड अपॉन, अगर आपका ट्रेनिंग डेटा पहले ही छोटा है लाइक 5000 है तो आप टेस्ट साइज नॉर्मली 35 नहीं रखते, आप छोटा ही रखते हो, बिकॉज अदरवाइज यू आर लाइक लूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। मशीन ही ट्रेन नहीं होगी तो प्रेडिक्शन क्या करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक्स ट्रेन, एक्स टेक्स, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट को स्प्लिट कर लिया एंड मेरा वो डेटा बन गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे मेरा मॉडल बन रहा है, this is what the machine learning model is being made of. So clf underscore kn dot fit आप फिट कर रहे हो, ठीक है, x train y train को, ठीक है। आपने क्या किया, clf underscore kn आपने फिट किया x train y train मॉडल को, आपने x train y train दिया एंड मॉडल इज लर्निंग फ्रॉम इट। सो आपका जो डॉट फिट होता है इट इज यूज फॉर ट्रेनिंग, लर्निंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। एंड देन यू हैव डॉट प्रेडिक्ट। सो ये आपका मॉडल बन गया CLF अंडरस्कोर KNN, आप उससे प्रेडिक्शन कर रहे हो एक्स टेक्स पे, जो मैंने आपको बताया था अभी कि आप एक्स टेक्स पे प्रेडिक्शन करोगे एंड यू विल स्टोर इट इन, आप इस पे मैंने जो वाई प्रेड बेसिकली प्रेडिक्शन है उसको मैंने स्टोर कर रहा हूँ प्रेडिक्शन अंडरस्कोर KNN पे, ठीक है। प्रेडिक्टिंग द टारगेट क्लास एंड दिस इज द रिजल्ट। तो मेरा ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। एंड जो मेरा एक्चुअल वाई टेस्ट था वो मेरा ये है। तो दिस, अब हम क्या करेंगे टू फाइंड द एक्यूरेसी, हम इन दोनों चीजों को मैच करेंगे जो कि मेरा रिजल्ट देती है मेरे। सो एंड देयर इज वन मोर फीचर। सो नॉर्मली 3 आपके मेथड्स होते हैं किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के। वन इज द फिट, जिससे आप मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हो, द अदर वन इज प्रेडिक्ट, जिससे प्रेडिक्शन करते हो। देयर इज अ थर्ड वन नोन एज स्कोर। सो आप क्या करोगे, क्लासिफायर अंडरस्कोर KNN डॉट स्कोर। स्कोर क्या करेगा, आपको स्कोर में एक्स टेक्स एंड वाई टेस्ट दोनों देना पड़ता है, ठीक है। सो यू नीड टू प्रोवाइड बोथ, दैट इज एक्स टेक्स एंड वाई टेस्ट। सो ये क्या करेगा, सो एक्चुअली बैकएंड पे नॉर्मली इट डू वर्क द सेम वे। आप इसको एक्स टेक्स वाई टेस्ट देते हो तो बैकएंड पे ये आपका जो मॉडल है वो एक्स टेक्स पे प्रेडिक्शन करेगा, ठीक है। एंड प्रेडिक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, आपकी जो प्रेडिक्शन कर ली, प्रेडिक्शन के बाद जस्ट होल्ड अ सेकंड, प्रेडिक्शन के बाद, हाँ सॉरी, प्रेडिक्शन के बाद उसको वाई टेस्ट के साथ मैच करता है।
दिस इज द फ्लो हाउ इट गोज ऑन, एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो मेरी वैल्यू आएगी ना स्कोर की, मैंने उसको राउंड किया हुआ है up to 3 digits, ठीक है। गुरदीप, सो हाँ जी। गुरदीप एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम फिर जैसे वाई टेस्ट दे रहे हैं, वाई टेस्ट में हमारा क्या है कि आफ्टर प्रिडिक्शन का हमारे पास लेबल है, राइट? नहीं, वाई टेस्ट क्या होता है, वो वाई प्रेड है। इफ यू गो टू द एक्सेल अगेन, तो आपको अगर चेक करोगे तो ओके जस्ट, सो इफ यू सी इट, तो आपका टेस्टिंग में क्या था, आपका एक्स एक्स ये था, आपने मशीन को ये दिया, और वाई टेस्ट आपके पास ये होता है जो एक्चुअल में लेबल, एंड वाई प्रेड क्या होता है जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया। तो फिर हम स्कोर चेक करने के लिए हम टेस्टिंग डेटा को क्यों दे रहे हैं लेबल इन फ्यूचर? ओके, सो एक्चुअली होता क्या है कि जो ये स्कोर है ना, ये बाय डिफॉल्ट एक फंक्शनैलिटी है। ओके, जस्ट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। तो आई नो वे यू गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो इसमें है क्या, देखो नॉर्मल जो हम यूज करते हैं ना अभिमन्यु, हम नॉर्मली आपका स्कोर ही यूज करते हैं, ठीक है, डॉट स्कोर यूज करते हैं। बट डॉट स्कोर की बैकएंड की वर्किंग अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने आपको वो चीजें बताई है कि डॉट स्कोर क्या करता है, बैकएंड पे वो एक्स एक्स पे प्रेडिक्शन करेगा। जैसे ये प्रेडिक्शन आ गया, ठीक है, डॉट प्रेडिक्ट करके, एंड फिर इन दोनों को, उसके पास एक्चुअली एक्स टेक्स्ट भी है, एक्स एक्सिस में प्रेडिक्शन किया, जो प्रेडिक्शन की वैल्यू उसको उसने वाई टेक्स्ट के साथ मैच कर दिया, एंड फिर वो आपको एक्यूरेसी फेंक रहा है कि लाइक द एक्यूरेसी इज 90.9। ये जो एक्यूरेसी दे रहा है वो ट्रेनिंग डेटा का ही एक्यूरेसी दे रहा है, राइट? नहीं, वो ट्रेनिंग का एक्यूरेसी क्यों दे रहा है? सो ओके, टेल मी कि आपको यहाँ से इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है, आपको बताओगे? व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, सो दैट आई कैन क्लियर दैट आउट। एक्स टेस्ट और बाई टेस्ट जो है हमारा ट्रेनिंग डेटा का, एक्स इज द ट्रेनिंग डेटा लेवल एंड बाई इज द ट्रेनिंग डेटा फीचर्स। नहीं, वो आपका ये क्या है, सो कि इसका नाम क्या है, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, करेक्ट। जब हम ट्रेन टेस्ट फीड कर रहे हैं अभिमन्यु, तो जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है वो ट्रेनिंग डेटा है जो आप यहाँ पे डॉट फिट में डाल रहे हो। सो जो डॉट फिट में डालोगे ना, उससे आपकी मशीन ट्रेन होगी। ओके ओके, जो एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट है वो आपका टेस्टिंग डेटा है, एंड वही चीज तो मैं आपको एक्सेल में भी शो कर रहा हूँ कि जो आपका, अगर आप एक्सेल में चेक करोगे तो यहाँ पे दो शीट है, ट्रेन एंड टेस्ट, ठीक है। जो ट्रेनिंग डेटा है उसके जो कॉलम्स है, दिस इज नोन एज एक्स ट्रेन, बिकॉज वो ट्रेनिंग के फीचर्स को हम बोलते हैं एक्स ट्रेन, ट्रेनिंग के लेवल को बोलते हैं वाई ट्रेन, टेस्ट के हम फीचर्स को बोलते हैं एक्स टेस्ट, एंड टेस्ट के लेवल को बोलते हैं वाई टेस्ट, एंड जो उससे प्रेडिक्शन करोगे वो होगा वाई प्रेड। ओके, दिस इज नॉर्मली द नोमेनक्लेचर वी यूज। या गॉट इट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नॉर्मली डू, एंड सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमने क्या किया था, हमने जो ट्रेनिंग की है डॉट फिट हमें ट्रेन किया है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन पे, ठीक है, एंड फिर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं एक्स टेक्स्ट पे। बेसिकली होगा क्या, किसी जब आपके पास मॉडल सेव रहेगा ना, आपको मॉडल सेव करने के बाद आपको लाइक इन फ्यूचर भी प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, देन यू विल यूज दिस डॉट प्रेडिक्ट फंक्शनैलिटी। बट आपको अगर आपको मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप डॉट स्कोर फंक्शन को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डॉट स्कोर एक्स एक्स वाई टेस्ट, ठीक है। बट ये नॉर्मल एक्यूरेसी बताएगा, बट देयर आर सम अदर मैट्रिसेस टू, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है प्रिसीजन कितना है, रिकॉल कितना है, जस्ट मेक यू नो दीस टर्मिनोलॉजीज, अभी उसको ही मैं कवर करूंगा। तो उसके लिए आपको वाई प्रेड वैल्यू चाहिए, मतलब एक्चुअली आपको वाई टेस्ट वैल्यू चाहिए ना, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो जस्ट टू होल्ड अ सेकंड, मैं ये क्या करता हूँ, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, आई विल मेक इट y_pred, ठीक है, ताकि वो थोड़ा हमारा उसी से नोमेनक्लेचर मैच रहे। ठीक है, ये आपकी एक्यूरेसी है, एंड यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी अगेन y_pred। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या दे रहा हूँ, वाई टेस्ट दे रहे हो एंड वाई प्रेड दे रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वाई टेस्ट दिया एंड वाई गिव y_pred, ठीक है। सो मेरी जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन के आई है, इट इज दिस वन, 330 40 19 27। एंड व्हाट आई विल डू इज एक्चुअली, अब मेरे को ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग में ये जो वाई टेस्ट और वाई प्रेड की वैल्यूज है ना, इनको एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ मैं यहाँ, एंड मैं उनमें सेव करूंगा, एंड फिर हम खुद एक्सेल में इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को बनाएंगे ताकि आपको व्हाट पता चले। हाँ जी। व्हाट डू मीन बाय द कंफ्यूजन मैट्रिक? दैट मीन्स कि मतलब क्या, मतलब डेटा जो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक, आई एम नॉट गेटिंग, मतलब वो क्या बता क्या रहा है वो ये बता रहा है, सो एक्चुअली कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैं समझाऊंगा, इट इज ऑल टुगेदर। इसमें क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये कैसे होते हैं कि कितने एक्चुअल में वन थे, कितने मशीन ने वन पकड़े, कितने एक्चुअल में वन थे एंड मशीन ने जीरो प्रेडिक्ट किया, कितने एक्चुअल में जीरो थे एंड मशीन ने वन प्रेडिक्ट किया, एंड कितने एक्चुअल में जीरो को मशीन ने जीरो किया। ठीक है। सो ये मतलब आपको तभी समझ आएगा ना, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स मशीन ने बना के दी है आपको, यू विल मेक दिस मैट्रिक्स बाय आवरसेल्फ। ठीक है। तो ओके? इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल जस्ट सेव दिस बोथ थिंग्स, जो वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड। सो मैं एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, इट विल बी प्रेडिक्शन। इसको मैं डेटा फ्रेम कैसे बनाऊं, ऋषभ? मेरे पास वाई टेस्ट वाई प्रेड, इसको मैं डेटा फ्रेम बनाने में कैसे बनाऊंगा? टेल मी द सिंटेक्स। ऋषभ, am I audible? Rishabh, am I audible? I'm not able to hear your voice, Rishabh. लो, हाँ सर। Now you're audible. मेरे को ये बताओ, मेरे को इसका डेटा फ्रेम बनाने कैसे बनाऊं? मेरे को डेटा फ्रेम में क्या करना है, जो मेरी एक्चुअल वाई की वैल्यू और जो मेरी वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू उनको स्टोर करना है। जो एक्चुअल वैल्यूज है उनका मेरे को नाम चाहिए वाई एक्चुअल, एंड जो प्रेडिक्टेड है उनको मेरे को लिखना है वाई प्रेडिक्टेड। ठीक है। सो नाउ हेल्प मी इन मेकिंग अ डेटा फ्रेम आउट ऑफ इट। कैसे बनाऊंगा? डेटा फ्रेम का नाम मेरे को रखना है प्रेडिक्शन डेटा फ्रेम। जैसे कि सर हम उसको, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड सर, मेरे को दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, एक बार और रिपीट कर दीजिए ठीक सर, है। एक बार और। आई डू बेसिकली, मेरे पास ये दो लिस्ट है। ठीक हाँ, है। वाई टेस्ट और वाई प्रेड है, इसको आपको डेटा फ्रेम में मेरे को डालना है, करेक्ट सर? करेक्ट, मेरे को एक डेटा फ्रेम बनाना है इन दोनों सर, से। वाई टेस्ट क्या है, एक्चुअल वाई टेस्ट में वाई की वैल्यू, करेक्ट, एंड सर, वाई प्रेडिक्ट क्या है, जो मेरा प्रिडिक्शन है, करेक्ट। करेक्ट सर। What I want to do is I want to just save these two lists into a data frame। मेरे को एक डेटा एक्सेल में सेव करना है इनको, इसलिए मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ जिसमें जो मेरा वाई टेस्ट है उसके कॉलम का नाम होना चाहिए वाई एक्चुअल, एंड वाई प्रेड का कॉलम का नाम होना चाहिए वाई प्रेडिक्शन। हाँ तो सो जो पीडी, हाँ तो बस यही पीडी डॉट करना डेट, हाँ तो पीडी डॉट है। डेटा फ्रेम आपका वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्ट कॉमा कॉलम्स में आपको क्या जो भी डालना है, सो कॉलम्स की नेम। So you're saying y test, y pred। ठीक है, मैं इनको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और कॉमा मैं क्या कॉलम्स करके लिखूँ? और आपको ये कॉमा कॉलम्स हम्म, इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इससे पहले एक, हाँ याद है, इससे पहले प्रेडिक्शन से ऊपर पहले डेटा, एक डेटा इज इक्वल टू वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड डाल दीजिए, वो आपको अपना ऐसे डिक्शनरी में रहता है बेसिकली यार ये। सर डेटा और कॉलम रहता है, मेरे को एक सेकंड दीजिए, क्योंकि जो डेटा की जो वैल्यू रहती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी रहती है, तो पुष्पेंद्र, एक बार आप कोई नहीं, I will just come back. If they are not able to tell, I'll come back to you. Pushpinder, am I audible? Pushpinder, Pushpinder, am I audible? दीक्षिता, आप बताइए।
सर इसमें वाई टेस्ट और वाई प्रेड को हम जिप कर देंगे और उसको लिस्ट कर देंगे, उसको फॉर्मेट दे देंगे लिस्ट का। सर सॉरी, मेरे को इससे आगे सिंटेक्स बताओ। हाँ, इसके आगे हम लिखेंगे लिस्ट जिप कॉमा मतलब ब्रैकेट जिप, और जिप कर देंगे हम इन दोनों को, वाई टेस्ट और वाई प्रेड को। करेक्ट करेक्ट, हाँ उसको इसके बाद ब्रैकेट से बाहर कॉलम में जो हमें नाम चाहिए, लाइक वाई टेस्ट का अगर हमें नाम चाहिए वाई एक्चुअल, तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में वो डाल देंगे। और वाई प्रेड का नाम अगर हमें वाई प्रेड ही चाहिए तो हम वो डाल देंगे। प्रिडिक्शन बन जाएगा आई थिंक। एक ब्रैकेट मिसिंग है, क्लोजिंग ब्रेसेस। गुरदीप, ठीक है, मैं लिस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये जिप के बाद एक ब्रैकेट मिसिंग है, ओके, मतलब प्रेड के बाद बेसिकली जिप वाला। ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है, ग्रेट। अभिमन्यु मेरे को दूसरा मेथड बताओ डेटा फ्रेम बनाने का। और दूसरा कर सकते हैं कि हम बाई टेस्ट और बाई प्रेड को हम एक कॉन्केट करके एक बना सकते हैं, एक लिस्ट। मेरे को सिंटेक्स बताओ डायरेक्ट। या टेल मी द सिंटेक्स अभिमन्यु। प्रेडिक्शन डेटा फ्रेम इतना मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। बताओ आगे। चलो ये भी मैं कॉपी कर देता हूँ, आधा तो मैंने ही भर दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ दो। हाँ, बाई टेस्ट डॉट कॉन्केट बाई प्रेड। ओके, फिर बाकी कॉलम्स उठा के सब एक साथ डाल दो ऊपर, मतलब जो है। ये कुछ और बोल रहे हो। इसने एरर मार दिया अभिमन्यु। नंपाई एरे, ओ बाई टेस्ट जो है वो एरे है, तो कॉनकैट फंक्शनैलिटी है, एक बार बताओ वाई टेस्ट और वाई प्रेड है क्या, डेटा फ्रेम है? नहीं बाई टेस्ट एक्चुअली वो है ना, लिस्ट है वो एक्चुअली। तो लिस्ट में कॉनकैट फंक्शनैलिटी होती है? लिस्ट की सारी फंक्शनैलिटी नहीं, बताना एक बार। एक्सटेंड कर सकते अगर हैं दो, गुरदीप। अगर मेरे को दो लिस्ट को एक लिस्ट करना है तो कौन सा, व्हाट इज द मेथड जो मैं यूज करता हूँ? अपेंड कर सकते हैं। अपेंड से दूसरी लिस्ट अपेंड कर दोगे? ना मतलब मर्ज अपेंड से कर तो दो वो लिस्ट राइट को। हो जाएगा। हाँ, मर्ज कर सकते हैं। लिस्ट में मर्ज काम करता है? ना मतलब बोले तो एक्सटेंड एक्सटेंड फंक्शनलिटी, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मेरे को बताओ ये काम नहीं करेगा, गलत है। ऋषभ, आई एम बैक टू यू अगेन नाउ, अब बताओ। यूजिंग डिक्शनरी अप्रोच कैसे क्या कह रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं सोच मैं नहीं, मेरे को इसमें डिक्शनरी अप्रोच सर आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे डायरेक्टली हम इसको डेटा में हम इसको डाल सकते हैं ना। नहीं बट हमें करना है उससे, इसलिए वो रिक्वायर्ड है। Tell me how you will do it using dictionary approach. अरे डिक्शनरी तो सर तो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे, मैंने इसलिए तो सबको फेल किया है।
ठीक है सर। सर डिक्शनरी में क्या है कि हम जैसे कि वाई टेस्ट की जितनी वैल्यूज है ना, हम्म तो हम उसको ले लेंगे, दैट उसको हम डिपिक्ट कर देंगे। उसको हम डिक्शनरी से सर थोड़ा सोचना, एक सेकेंड, डिक्शनरी से कैसे। अभिमन्यु कुछ दिमाग चला अभी? पुष्पेंद्र, am I हाँ audible to you now? बोलो सर, ऋषभ। उसको ऐसा कर सकते हैं, एक डिक्शनरी का कॉलम बना के उसको ऊपर दो कॉलम्स में हम डाल सकते हैं। कॉलम्स में आप लिखिए, मेंशन करिए वाई एक्चुअल, वाई एक्चुअल, हाँ एक कॉपी कर दीजिए, ठीक है। इस टू अपना कॉलन 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 से ओके अपना वाई वाई टेस्ट कर दीजिए, ओके एंड एंड कॉमा। सिमिलरली आपको अपना वो करना पड़ेगा उसके लिए, वाई प्रिडिक्शन कोलन वाई प्रेड, और वाई टेस्ट और वाई प्रेड को सर आप वो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए टू मेक इट इनटू ऐसे सर? स्क्वायर ब्रैकेट। से स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट है ना। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूँ? मेरे को कोडिंग नहीं आती, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। अरे सर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं टेस्ट टाइम मार रहा हूँ सर। दीक्षिता ये ठीक है? ओके हाँ बोलो, सॉरी। तब बिना उसके भी हो जाएगा, बिना स्क्वायर हाँ ब्रैकेट के भी हो जाएगा। ये मेरी मेहनत एक्स्ट्रा करवा रहा है और कुछ नहीं करवा रहा। इसके आगे बढ़वा रही है। बस यहाँ सर तक ठीक है। फिर आप उसको डॉट, आप बस इसको अब फिर डॉट क्या करना है? डॉट टू डेटा फ्रेम। सर मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस इतना काफी है। So this is the second method by which you do, ठीक है? These are the two methods। एक बार थोड़ा अपने डेटा फ्रेम्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है? So normally these are the two methods। normally हम डिक्शनरी का अप्रोच करके ऐसे डालेंगे, and this is what we do normally using the zip functionality, ठीक है? Zip, ytest, ypred and all। so ये मेरे इंडेक्स आए हैं, ये मेरी वैल्यूज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन डेटा फ्रेम को मैं सेव कर रहा हूँ। अभिमन्यु, मेरे को ये क्या कॉलम नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं कैसे सेव करूं? हाँ तो PD टू हाँ प्रेडिक्शन DF टू एक्सेल, और यहाँ पे आपका सीट का नाम हो जाएगा रिजल्ट्स डॉट एक्सएलएक्स और कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। ये मेरा सेव हो गया। डू वन थिंग, चलो ठीक है भाई, ये देखते हैं अपना सेव हुआ या नहीं हुआ। so, okay, so let me just show you the result of your hard work। we have got the excel, ठीक है? so हमें ये एक्सेल मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम इससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे सिस्टम ने कैलकुलेट किया था, वी विल कैलकुलेट द सेम एंड आई विल टेल यू कि हाउ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज बीइंग बिल्ड अप, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, ठीक है? डू वन थिंग, जस्ट टेक अ ब्रेक। इट इज 11:30, विल गेट इट इज 11:33, ठीक है? वी विल गेट बैक एट 11:47 48, ठीक है? सो इट इज अ 15-minute ब्रेक। 34 ही हो गया, वी विल गेट बैक एट, ठीक है, 50। ठीक है सर, just take a break and we'll get back at 11:50 and then we'll start back, ठीक है? Thank you।
ओके